किसका नाम INDIA है जी, न कि इंडिया है, क्षमा कीजिएगा। चलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसकी क्षमता और पूरे देश में पता चल जाएगा, क्योंकि जमानत जब्त होने वाली है। और भाजपा 2024 भी हारने जा रही है, आप देख लीजिए। प्रत्याशी कौन देखना चाहते हैं सपा से? लेकिन अगर हमारी पसंद मानते हैं तो हम लोग कुंवर एपी रमन सिंह को चाहते हैं। उज्ज्वल अमर जी क्यों नहीं? उज्ज्वल हमारे दो ही शख्स ऐसे हैं जो कि इलाहाबाद का बिहार रखते हैं। जनता पार्टी पुनः रीता बहुगुणा यहाँ देश के बहुत बड़े शिक्षाविद डॉक्टर संगम मिश्र जी आ रहे हैं। डॉक्टर संगम मिश्रा जी जैसा प्रत्याशी भाजपा के लिए जो है बहुत उचित है। नमस्कार, एमटी टॉक शो के खास कार्यक्रम आपका सांसद कौन में आपका स्वागत है। आज हम करछना विधानसभा के अकोढ़ा में स्थित इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में हैं और हमारे साथ अकोढ़ा की जनता के साथ साथ हमारे कुछ गेस्ट हैं जो हर पार्टियों से हैं, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से जितेंद्र तिवारी जी हैं जो युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी से युवा नेता शिव यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रकाश शुक्ला प्रचंड जी हैं। एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता जो है अंत तक हमको दिलासा दिलाते रहे और लास्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी की अनुमति नहीं है। हम लोग इस कार्यक्रम में ये जानना चाहेंगे कि 2024 में क्या होगा, आपका सांसद कौन बनेगा, क्या वर्तमान सांसद रिपीट होंगे या जो है कुछ और बदलाव होगा, वर्तमान सांसद वर्तमान विधायक से लोग कितना संतुष्ट हैं। चलिए हम प्रचंड शुक्ला जी यानी भारतीय जनता पार्टी से ही पहले चालू करते हैं। क्या बात है प्रचंड जी, इंडिया गठबंधन से इतना डर गई भाजपा कि गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय तिवारी जी, आपने इतना अच्छा शो आयोजित किया, जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी आम जनमानस को मैं अपना सादर प्रणाम प्रेषित करता हूँ। पहली बात तो आपने जो सवाल किया इंडिया, हमें इसी पर आपत्ति है। नहीं, आपत्ति क्यों है? गठबंधन तो है ना। आपत्ति इसलिए है कि इसका नाम INDIA है जी, न कि इंडिया है, क्षमा कीजिएगा। चलिए INDIA की ही वजह से आपने 200 रुपए जो है कम कर दिया, ये डर भाजपा का अभी से है? जी नहीं, ये डर नहीं है। हाँ। जब हमारी सरकार को ऐसा लगा कि हमारी जनता को कुछ महंगा दिख रहा है, रसोई में कुछ खर्च बढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं, तो हमारी सरकार का ये उद्देश्य रहा है हाँ। कि समय समय पर आम जनमानस का ध्यान रखना, अच्छा, उनके बजट का ध्यान रखना, उसको देखते हुए हमने तत्काल दाम घटाया। चलिए सपा प्रवक्ता शिव बताए। शिव यादव जी, आप ये बताइए क्या जो है इंडिया गठबंधन में जो खींचतान है इससे लंबा चल पाएगा? देखिए, कोई खींचतान नहीं है इंडिया गठबंधन में। हाँ। पूरे देश से लगातार लोग जुड़ रहे हैं और तमाम पार्टियां समर्थन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा फैलाने का हमेशा से नियम है। हम सब एक हैं और पूरे देश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से लेकर जितने दल हैं आके एक प्रत्याशी उतारेंगे भाजपा के खिलाफ में। और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व कौन करेगा? समाजवादी पार्टी की जो है करने का काम जनता जब चुन लेगी, उसके बाद जो गठबंधन के दल के लोग निर्णय करेंगे, वो सांसद जिसको चुन लेंगे वही नेता बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि हमने जनता को देखते हुए गैस का दाम कम कर दिया। इनको पूछना चाहिए था, गैस के दाम के साथ साथ इनको बिजली का दाम और महंगाई पेट्रोल में है, डीजल में है, टोल टैक्स का दाम बढ़ा दिया। इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जो आय दोगुनी किसानों को करने में आए थे 4 गुनी है। वही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दबाव में लोगों को डरा के साथ में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसकी क्षमता और पूरे देश में पता चल जाएगा, क्योंकि जमानत जब्त होने वाली है। और मोदी जी ने कहा था 2024 से पहले, मोदी जी ने कहा था झोला उठा के जाने वाले, वो तो झोला उठा के जाने। इन लोगों का क्या होगा? मैं बात करता हूँ जितेंद्र जी, आप तो युवा कांग्रेस नेता है, आप बताइए कि इंडिया गठबंधन में जो खींचतान है कितना दिन तक टिक पाएगा? देखिए, इंडिया में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अकोढ़ा जी, तो अकोढ़ा में आप आए हैं, धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि जिस अकोढ़ा में शायद भाजपा के सांसद अभी तक नहीं पहुंच पाए, उस अकोढ़ा में एमटी टॉक शो पहुंच गया, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अब आगे आप सवाल करें। बताइए सब, मैं नेशनल मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूँ। अभी INDIA भाजपा का कहना है कि इंडिया गठबंधन नहीं है, ये INDIA गठबंधन है। भाजपा का तो कहना है गैस भी महंगी नहीं है, भाजपा का कहना है टमाटर भी महंगा नहीं है, भाजपा का कहना है बेरोजगारी भी नहीं है। लेकिन जो भाजपा कह रही है, क्या वो देश की जनता कह रही है?
क्या वो देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है? जो भाजपा कह रही है उसको देश की जनता नहीं, accept ये करती, बताइए, तो हिमाचल नहीं हारते। उसको देश की जनता एक्सेप्ट करती तो कर्नाटक नहीं हारते, और भाजपा 2024 भी हारने जा रही है, आप देख लीजिए। ये बताइए जितेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतना खींचतान है, इंडिया गठबंधन जो है अपना संयोजक नहीं बना पाई है, इंडिया गठबंधन जो है प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दे पाई है। भाजपा में तो मोदी चेहरा है, बिना चेहरे के कैसे जो है चुनाव में जाएगी? इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं, हाँ। उसमें से किस व्यक्ति ने कहा कि खींचतान है? ये खींचतान सिर्फ मीडिया को दिखता है, ऐसा क्यों? किस व्यक्ति ने कहा कि खींचतान है? बताइए। भाई लेफ्ट मैं बताता हूँ, केरला में लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है, कैसे वहाँ जो समझौता हो पाएगा? विधानसभा नहीं लड़ेगी क्या? ये उनका बंगाल में है, इंडिया का डिसीजन है, वो ले लेंगे। अभी चलिए आपको भी लगता है इंडिया में कोई खींचतान नहीं है? खींचतान नहीं है। चलिए आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा रहेंगे? जी, हमारे ये हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, इसीलिए सभी मित्रों से ध्यान थोड़ा शांत, प्लीज सुन ले। पटेल जी बोलिए। सभी जितने घोटालेबाज हैं, सारे घोटालेबाज पार्टियां इकट्ठा होकर एक गठबंधन बना रही हैं, जिसे छद्म नाम इंडिया दिया गया है। ये प्रदेशों में आपस में जाकर लड़ते हैं। दिल्ली में और पंजाब में यही कांग्रेस केजरीवाल साहब को गाली देती है, और यहां आकर गठबंधन में इनके अंदर इतना पूर्वाग्रह है, इतना मतिभ्रम है, प्रदेश में जाकर एक दूसरे से लड़ेंगे, जनता को ठगने के लिए यहाँ कर एक हो जाएंगे। चलिए आप बताइए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा आपकी? पहले बोलिए आप खींच रही है ये फोटो, उसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? जल्दी बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा पहले से क्लियर है। इस देश में जो इंडिया का चेहरा होगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप बताइए। इंडिया का जो भी हमारे दल हैं सब आपस में इसका समझौता कर चुके हैं। जो भी जिनकी ज्यादा मिलो सीटें होंगी वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। राहुल गांधी नहीं, ये कोई निश्चय नहीं है, लेकिन जो भी जिनकी भी सरकार होगी। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं। बुढ़ा प्रधानमंत्री चाहिए, बुढ़ा मिलेगा। नौजवान चाहिए, नौजवान। महिला चाहिए, महिला। युवा चाहिए। जो कोई इंडिया में कोई मतभेद नहीं है, सब मिलजुल के। उन्होंने 38 पार्टियों का गठबंधन बनाया, जिनका एक भी सांसद और विधायक भी नहीं, उनको भी बनाया हुआ। चलिए सर, आप पहले बताओ भाजपा में कितने लोग पार्टी बनाए हैं? पहले बताओ कितने लोग। देखिए, इंडिया की बात गठबंधन की नहीं है। बात अगर हम करेंगे, आज युवा क्यों परेशान है, आज महंगाई किस स्तर पर जा रहे हैं, मुद्दे यही है। क्योंकि जनता आज परेशान है, युवा परेशान है, पर रोजगार नहीं है। आज क्या करेंगे? हमें तो रोजगार चाहिए जनता को, और ये भारतीय जनता पार्टी रोजगार कहीं है ही नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पा रही। सर आप बताइए, कैसे 2024 जीतेगी? भैया 2024 जो है इंडिया जीत रही है, क्योंकि आज का हिंदुस्तान बीजेपी भी नहीं चला रही है, गुजरात के लोग चला रहे हैं। गुजरात के लोग चला रहे हैं। सर शंकर देव सर, आप बताइए क्या सिचुएशन बनने जा रही है पूरे भारत में? आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इंडिया पार्टी नाम की पार्टी है। आप बताइए, क्या डीएमके यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट ट्रांसफर करा पाएगा? क्या ममता बनर्जी यहाँ वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? तो हो सकता है कि आप अकेले ही सारे प्रदेशों में आप अकेले ही लड़ रहे हैं। अपना दल का तमिलनाडु में एक गठबंधन नहीं है। आपका कोई गठबंधन नहीं है। आप एक दिखावटी गठबंधन है, और ये सब लोग जो है अलग अलग विचारधारा से जुड़े। अच्छा सर बताइए, हम लोग कोढ़ा में है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी। सर आप इस पर बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कार्यक्रम 3 दिन से अनाउंस हो रहा है, यहाँ तो सब इंडिया कह रहे हैं, तो मतलब इलाहाबाद सीट गई। इंडिया नाम रख देने से कोई पार्टी देश का पर्याय नहीं हो सकती। केवल नाम मात्र रख देने से कोई देश का पर्याय हो सकता है क्या? जी नहीं। इन दलों को तो इंडिया नाम ही नहीं रखना चाहिए। भाजपा मतलब डर गई है। ये तो आपके अपने विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को विश्व स्तर पर कहाँ स्थापित किया है, आप देखिए। सर चलिए आप बताइए, क्या सिचुएशन होगा 2024 में? पुनः भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। अच्छा
चलिए आप बताइए, वोट देते हैं, क्या समझ में आ रहा है 2024 में क्या होने जा रहा है? 2024 में मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी 2024 में, ऐसा कहना है लोगों का। एक तो आप लोग जगह जो है ऐसा कर लिए हैं, आप लोगों से कहा गया कि जगह छोड़ दीजिए यार, बिंद साहब कैसे कोई जाएगा। चलिए बताइए, इधर तो इंडिया इंडिया हो रहा है भाई, क्या होगा 2024 में? 2024 में भारतीय जनता पार्टी पुनः माननीय मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। चलिए बताइए भाई, बताइए आप। पान काफी, हाँ बताइए। क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि कोढ़ा जैसी जगह पर जहाँ जो है कहा जाता है कि भाजपा बहुत मजबूत है, यहाँ पे इंडिया इंडिया हो रहा है। यहाँ इनका काम है प्रोपोगंडा करना, इनका काम है। जब रिजल्ट आएगा तो क्या कहेंगे कि मशीन भर के दिल्ली से आ गई। चलिए आप बताइए। और सुनिए जी, आपको वचन दे रहा हूँ, मैं नहीं, जनता की ओर से जो जितना ये आवाज उठा रहे हैं, इनकी आवाज 2024 में पर्याप्त जब्त हो जाएगी और पुनः आवाज जब्त हो जाएगी। क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है, चाहे वो इंडिया बने चाहे पिंडिया बने। हो गई। चलिए बताइए। पहली चीज, अगर आप पूरी बात हमारी सुनिए हाँ, तो बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पिछली भी सरकार, अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था तो ये लोग इसी तरीके से इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब जनता इकट्ठा होगी, जनता का जो मतदान होगा, जनता का जो निर्णय होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, आप बहुत सीनियर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भाजपा ने तो आपको कुछ दिया ही नहीं आज तक। बताइए, दर्जा प्राप्त मंत्री भी नहीं बने, विधायक भी नहीं बनाया, सांसद भी नहीं बनाया। रमाकांत विश्वकर्मा जी कहाँ पाते हैं अपने को भाजपा? भारतीय जनता पार्टी में कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग श्री राम जी का नारा लेके पैदा होता है, श्री राम जी का नारा लेके साधु होने के लिए फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम। आप राजनीति कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सीनियर नेता है। देश के लिए हम लोग काम करते हैं, राजनीति हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। चलिए ठीक है, राजनीति में राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जितेंद्र जी, मैं प्रचंड जी से ले लूं तब आपसे आता हूं। भाजपा नेता प्रचंड जी बताएं, 2024 में मुद्दे क्या होंगे? हमारे मुद्दे, हमारे जो विकास के मुद्दे हैं। कौन सा विकास? पूरा विकास पूरा देश देख रहा है। क्या 9-10 साल में देश की कहां से कहां पहुंच गया। मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है ना, इन लोगों के जो दुकानें बंद हो रही हैं, इनके भ्रष्टाचार जो खत्म हो रहा है, उसकी बदौलत ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, क्यों बताइए भाई? भाजपा का ये कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है भारत, सूर्य पर जा रहा है भारत। क्या विकास चाहिए? एक बात, राम मंदिर बन गया है, 370 हट गया है, क्या विकास चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा बढ़िया गुमराह करते हैं। जब हमारे जो वैज्ञानिक है उनको श्रेय देना चाहिए, चंद्रमा पे जा रहे हैं वो वैज्ञानिक, उनको मोदी जी का क्या योगदान है? इनसे थोड़ा फंड तो सरकार जारी करती है ना। फंड सरकार जारी करती है, तो हम ये कहते हैं कि सरकार का फंड कहाँ चला गया? आप जमुना पान बता दीजिए। एक विश्वविद्यालय अगर इन्होंने बनाया हो, एक अस्पताल अगर इन्होंने बनाया हो। रज्जू भैया का नाम बदल दिया इन्होंने। नाम बदलने को समाजवादी सरकार की थी, अखिलेश यादव जी की देन थी। कुंवर रेवती रमन जी ने वो लाया था, वो राज विश्वविद्यालय था, उन्होंने नाम बदलने का काम किया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने 1090 का नाम बदल दिया, एक एम्बुलेंस नहीं चलाया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, डायल 100 समाजवादी सरकार की थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल मोदी के और 6 साल योगी के, 16 साल के अंदर, 16 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी का एक काम बना दे, मंदिर मस्जिद और नाम के अलावा, तो बताइए किस नाम पे वोट मांगने जाए? विकास की बात करते हैं, किस नाम से वोट मांगेगी भाजपा? मैं कांग्रेस से मिल लूं तब। सर बताइए क्या मुद्दे होंगे? अभी ये जो बैठे, हाँ बोलिए। ये जो भैया हमारे हेलो कर रहे हैं, ये भी अभी कांग्रेस में थे कुछ दिन पहले। हाँ ये सामने जो भाजपा का हेलो कर रहा है, ये कांग्रेस में थे कुछ दिन पहले। हाँ देखिए, मैं एक मिनट, हाँ बताइए। यहाँ भैया जी देखिए,
भाजपा के प्रवक्ता महोदय भी हैं और भाजपा के जो अन्य लोग हैं, बड़ी विनम्रता से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपका सांसद कौन है ये पूछ रहे हैं, 2024 का चुनाव है, इनसे एक बात पूछ लीजिए कि 2024 में भाजपा से सांसद का चुनाव कौन लड़ेगा? मैं इस पर जवाब दे। मैं इस पर आ रहा हूँ। दूसरी बात, अकोढ़ा में हैं आप और प्रवक्ता महोदय ने विकास की बात किया है, अभी बिजली नहीं है अकोढ़ा में। हाँ, बिल्कुल। और सुनिए मेरी बात, एक मिनट ताली बजाने की बात नहीं है, अभी बिजली नहीं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अभी नहीं है। अगर अकोढ़ा वासी ये कह दें कि 24 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा बिजली आती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और हमारी सांसद महोदया ने एक बार भी बिजली को लेकर के कभी आवाज उठाई हो, यहाँ के विधायक ने एक बार भी बिजली को लेकर के कभी आवाज उठाई हो? देखिए, राजनीति करने वाले जो नेता होते हैं ना, जो जननेता होते हैं, वो जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं जी, जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पे रहते हैं। और जब आप जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं तो जनता को मुद्दों को लेकर के अधिकारी के पास जाना चाहिए। यहाँ जब घास काट करके किसान पहुंचता है घर में तो चाहता है कि हम छोटा सा पंखा चला करके बिजली की सुविधा जब सुविधा नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि भाजपा को वोट करछना के विकास के बारे में हाँ बताइए। 25 घंटे मैं कहूँगा ये अमीरों की सरकार है बीजेपी सर। अगर आप कोई गरीब अगर अच्छा खाना चाहता है तो वह लहसुन चाहता है, अदरक चाहता है, जीरा चाहता है, तेल चाहता है। बीजेपी वाले बताया सर कितना महंगा हो गया है। 12 रुपए का 50 ग्राम जीरा 3 महीने पहले था सर 40 रुपए का 50 ग्राम अदरक सर 200 से 5 महंगाई दे रहे सरकार। आगे सर इंडिया की सरकार बनी। लोगों को कहना महंगाई। बिजली 25 घंटे आ रही है। सुनिए बड़ी इलायची 1200 रुपया किलो, 4000 रुपया किलो छोटी इलायची। इलायची चाय में 200 रुपए की पड़ रही है। जीरा 800 रुपए किलो, काली मिर्च 1000 रुपए किलो। इतनी इलायची खाता है। पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए में था, 1200 रुपए हो गया। जी आप बताइए जी, ये क्या कहते हैं कि सरकार का कहना है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया के पास क्या मुद्दा? सर विकास का चुनाव आपसे बता दें, ये विद्यालय हैं, यहाँ वित्त विहीन शिक्षकों की जो दशा हुई है कि शायद किसी सरकार में नहीं हुई। अखिलेश जी ने 200 करोड़ रुपया दिया था, वो भी बैठा खा के बैठ गए। और वित्त विहीन विद्यालय रो रहे हैं, शिक्षक रो रहे हैं, कर्मचारी रो रहा है। इससे ज्यादा उनकी दुर्दशा क्या हो सकती है? बिजली का जहाँ सवाल है, बिजली आप इन भाजपा ही होता पूछिए क्या दशा है इनकी। और बिजली देख लीजिए, आप बैठे हुए हैं, आप खुद ही चलिए आप बताइए सर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं कि विकास इनका कमर टूट गया होगा यहाँ से आने में घटवा से कभी। हाँ आप बताइए विकास मुद्दा रहेगा। ये बोलिए। हम भाजपा को कम महोदय पूछना चाहते हैं वो कौन सी मशीन है इनके यहाँ जाते ही साफ देखिए बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव पता है, इन्हीं के साथ गठबंधन है। चलिए मैं हाँ बताइए। हमारे जो अभी आप मित्रगण बात कर रहे थे, कुछ भाई पुराने काम आपको बता दें, यही सड़क एकदम नए तरीके से बनाई गई थी। सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती हैं, फिर से इसका बजट आ गया है, ये सड़क फिर से बनने जा रही है। इस सड़क का भाजपा सरकार ने चौड़ीकरण किया है, इसका चौड़ीकरण सरकार ने किया है और इस पर अच्छा बजट आया था। और सुन रहे, और ये हमारे साथी लोग सड़क पर गाय भैंस बांधने का, सड़क पर नाली बहाने का, अरे देश के साथ जुड़िए, देश के विकास में सहायक बनिए। बिजली के लिए 18 घंटे आप रोस्टर चेक करिए, किसी पावर हाउस में चैलेंज है हमारा 400 करोड़ विकास पे। मैं विकास की बात करता हूँ। सारे गांव में केबल डाली जा रही है। मैं विकास को कटिया मार है, जो कटिया मारते हैं अवैध बिजली जलाने वालों की परेशानी है। एक सेकंड सुनिए, एक मिनट प्रचंड जी, पहले मेरी बात सुनिए। करछना विधानसभा के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए करछना में पहली बार रुक जाइए। देखिए करछना में बहुत दिनों तक रेती रमन जी और उज्जवल रमन जी रहे जी, बहुत दिनों तक रहे जी। उन्होंने सरस्वती हाईटेक की स्मार्ट सिटी निर्माण करवाया। सरस्वती हाईटेक कभी जाइए, पावर प्लांट उन्होंने एनटीपीसी लगवाए, उन्होंने जो है आरओबी बनवाए। और बताइए आखिर जो उन्होंने विकास किए, सीमेंट फैक्ट्री भी डलवाई जेपी की, आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतने साल से सरकार है, क्या क्या किया आप लोगों ने? अरे क्या करवाया भाई साहब,
यहाँ से पावर प्लांट नहीं लगने दिया, करछना में चला गया। कहाँ चला गया? 3 पावर प्लांट लगे। हाँ, 3 पावर प्लांट लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए करछना के लिए बताइए, करछना के लिए क्या काम है भाई? करछना के लिए क्या काम किया गया? एक गठबंधन करछना के लिए काम क्या किया करछना के गया? लिए जो काम हुआ है, जो 70 सालों में नहीं काम हुआ, तो करछना में काम हुआ। लेकिन ये लोग ऐसा चश्मा लगाए हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। कई बार कौरव पांडव की लड़ाई है, सुनिए, कौरव पांडव की लड़ाई है। इनकी जमानत जब्त हो गई। जो समाजवादी, कांग्रेस, ये जो गठबंधन बनाए हैं, इनके पास कोई रहेगा नहीं। जनता इनको लगा चुकी है। एक करछना में जो 70 सालों से नहीं काम हुआ था, का नाम बताइए। उसका काम नहीं हुआ है। पहले ट्रांसफार्मर के लिए लाइन लगी रहती थी। चलिए आप भाई साहब, जो अभी इस रोड की बात कर रहे थे, ये रोड इतनी पतली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और बताइए, और क्या बताएं, जो आप पूछे वो बताएं। कितने उद्योग धंधे लगे कि जिससे लोगों को नौकरियां मिली हो? कितने पावर प्लांट भाजपा ने लगवाए? नौकरियां मिली है। सिस्टम हमारी भी बात सुनिए, नौकरियां मिली है और बिना पैसे के। रमाकांत जी आप बताइए थोड़ा सा, ये इंडस्ट्रियां जो बंद हो गई हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, इतने साल से आपकी सरकार है, क्या नहीं क्या कराई जा सकती थी? जनता पार्टी के ये कताई मिल का मामला, सारी इंडस्ट्री चालू होंगी, लेकिन सब नए सिरे से चालू। अच्छा कब? बहुत साल बाद, बहुत जल्दी 9 साल से है सरकार में। जितेंद्र आप बताइए, करछना का विकास किसने किया? देखिए ऐसा है, विकास का पैमाना क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। इस सड़क पे अकोढ़ा की बात कर रहे हैं, हम अकोढ़ा से थोड़ा आगे इस सड़क से आगे बढ़ते हैं। इस सड़क पे ना आप दाहिने भी चले जाइए, बाएं भी चले जाइए। इस शो को करने के बाद थोड़ा सा विजुअल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम जाएंगे। दाहिने भी चले जाइए, बाएं भी चले जाइए। किसी एक सड़क में अगर आपको गड्ढा न दिखाई दे तो आप बताइएगा, ये विकास का पैमाना। नहीं ये बताइए, हाँ मेरी बात सुनिए एक मिनट। डॉक्टर रीता जोशी का कहना है कि कानपुर से कोहर घाट होते हुए डमनगंज का 207 करोड़ का काम कराया। उन्होंने रीवा मार्ग से करछना होते हुए अंदावा तक 6 लेन का सड़क स्वीकृत करवाया। उन्होंने फ्लाईओवर का काम किया रहा है। ये बताइए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 52 करोड़ का काम कराया, 62 किलोमीटर सड़क, इतना काम तो कराया उन्होंने। ऐसा है, सिर्फ एक चीज को अगर कह देना विकास है, दूसरी चीज ये सांसद निधि का काम नहीं है। हम यहाँ सांसद की बात कर रहे हैं ना, ये सांसद निधि का काम नहीं। नेशनल हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे पर आप अपना काम गिना ले रहे हैं। ठीक है, आपने करछना में जो गांव में सड़कें हैं वहां कितनी दी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव में आपने कितनी सड़कें 62 किलोमीटर की आप कितने? 52 करोड़ रुपए का डाटा दिया है। ये 52 करोड़ का 62 किलोमीटर। अभी एक आदमी को कहने में अच्छा लगता है 62 किलोमीटर, जब आप गांव की बात करेंगे और लगभग एक अकेले। अच्छा आप बताइए, 300 गांव को आप किलोमीटर जितेंद्र तिवारी, करछना विधानसभा से लोग विधानसभा तैयारी भी कर रहे हैं। करछना विधानसभा के हर गांव आप जानते होंगे, क्या समस्याएं आज करछना विधानसभा में हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको पता है, मेरे पास फोन आते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। बरौली गांव है, आप चले जाइए, 12 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं। यही समस्या है, तात्कालिक समस्या यही है। चलिए आप बताइए, करछना में समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया, लेकिन 9 साल में भाजपा का दावा है बहुत विकास किया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है वो कागजों पे है, और हमारा जो चीजें हैं हमारी दिखती है। हम अपने विकास को दिखा सकते हैं कि हमारा राज्य विश्वविद्यालय है, लहलहा रहा है, खड़ा हुआ है। हम अपना ओवरब्रिज दिखा सकते हैं कि हमारा ओवरब्रिज है, इस पे लोग आ जा रहे हैं। हम अपना विश्वविद्यालय दिखा सकते हैं कि इसमें लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या करते हैं, कागज लेके इनके लिए भैया खाली कागज देते हैं। 93 मजरों का विद्युतीकरण, 9 मजरों का, 95 अमृत सरोवर करछना में है, यह सरकार ने करा। 20 अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण, रामपुर रराई हथगन की पराय भूंडा, उनकी क्षमता बढ़ाई गई। उनको दिखता नहीं है। 37,000 विद्युत संयोजन नए किए गए, उन्होंने व्यक्ति नहीं देखा। अमृत सरोवर में पानी तक नहीं है, ये तक कागज में दिखाया गया है। अमृत सरोवर नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। इनका काम हाँ बताओ, ये आम लोग कहाँ के हैं जो वादे में बुलाए जाते हैं, 2 रोटी धोती के बदले में गोली से उड़ाए जाते हैं। बात हो रही है, आप गठबंधन की बात करें, विकास है। देखिए, लोकतंत्र में मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप बात करिए विकास की, रोजगार की बात करिए। विकास बताइए, रोजगार आज परेशान है नौजवान। मोदी जी 2019 में
हार रहे थे चुनाव। सुनिए मेरी बात, आप मोदी जी हार रहे थे 2019 में, पुलवामा जैसा हमला हुआ और सारी मीडिया क्या दिखा रही है, मोदी जी के। अरे जो जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ है, वो जिम्मेदार होता है। आप जो है रोजगार की बात करिए, यहाँ में बैठा हुआ। बताइए, हमें दो बात कहना है। हाँ बोलिए। पहली बात तो हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता बात करते हैं तो यहाँ से जनता आवाज करती है, हम लोग भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे अगर दूसरे कोई प्रवक्ता बोलेंगे। हाँ भाई, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि ये जो एक मिनट, हाँ बोलिए आप बोलिए। दूसरी बात ये है कि इंडिया जो थी उसमें कहीं डाक नहीं है, इंडिया में कहीं डाक नहीं है, और ये इंडिया में 4 डाक किए हैं, तो इसका मतलब ये इंडिया को 4 टुकड़ा करने वाले हैं। क्या ये भ्रम है? 4 टुकड़ा करने वाले हैं जितेंद्र। देखिए भाई, जनता का कहना है INDI में 4 गांठ है, क्या भारत 4 टुकड़े? ऐसा है, हम यहाँ सांसद चुनने आए हैं, सांसद की बात कर लेते हैं। इंडिया की बात तो वो पूरे देश के लोग कर रहे हैं, और इंडिया 2024 में क्या रिजल्ट देगा ये देखने की जरूरत है। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है कि छोटी छोटी समस्याओं को, अभी कोई भाई हमारा कह रहा था नहर में पानी नहीं है, इसकी समस्या को कौन सुनेगा? बिल्कुल, ये समस्या को हमारे जो यहाँ के सांसद हैं वो सुनेंगे, और हमारे सांसद की नैतिक कर्तव्य है कि नहर में पानी होना चाहिए, नालियों में पानी होना चाहिए। मैं पूछ लेता हूँ, नहर में पानी नहीं है, नहर में पानी कौन कहता है? नहर पानी नहीं है, कांग्रेस कह रही है। इनको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सड़कें चौड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, और भी जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब इनको भगवान राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, इनको भगवान राम। अगर विकास नहीं हुआ है तो गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पर लड़ते हैं, यहाँ पर भाई गठबंधन की आवश्यकता क्यों? हम बता रहे हैं क्यों पड़ी। देखिए, एक मिनट, एक अकेला शेर करने वाले 34 पार्टियों से गठबंधन, किनसे पूछिए ये 34 पार्टियों से गठबंधन क्यों करते? 2014 में भी लड़े, 2019 में भी चुनाव लड़ रहे, 34 पार्टियों से। हमने कम दलों से गठबंधन किया, इन्होंने हमसे ज्यादा दलों से गठबंधन। मैं ले लेता हूँ जवाब। भाई प्रचंड जी बताइए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि 36 पार्टियों से आपने गठबंधन किया है, फिर इस गठबंधन पर सवाल क्यों उठाते हैं? अरे गठबंधन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं महाराज, सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्पण कर दिया है, अलग अलग मंच लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब ये एक हो गए हैं, कहना न चाहिए, कहावत है चोर चोर न सोरे भाई, तो क्या मतलब रह जाता है? जनता से कहना चाहता हूँ, इस अल्पवृष्टि में मान्यवर इस अल्पवृष्टि में सारे खेत हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। आपको एक भी अगर पीले रंग का खेत दिखा दीजिए, हम आपको कहें पूरे क्षेत्र में जब व्यापार। चलिए बताइए, देखिए भाजपा का कहना है जब कांग्रेस से आप समर्पण कर चुके हैं, तो फिर आखिर समाजवादी पार्टी का अस्तित्व कहाँ बच रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना अस्तित्व है और कांग्रेस का अपना अस्तित्व है, और देश में जनता में जितनी भी पार्टियां, सबका अपना अपना अस्तित्व है। हम लोग सब लोग साथ मिलके इनको हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इनके साथ जो गठबंधन करता है उसको अपने साथ मिला लेते हैं और उसको खत्म करते हैं। हम लोग खुल के सबके सामने रखते हैं कि हम किस पार्टी के साथ है, किसके नहीं। इनके तरह नहीं कि बसपा को छुपा ले, कांग्रेस को छुपा ले। ये बंद कमरों में मीटिंग करते हैं, हमको आरोप लगाते हैं, ये जाके कांग्रेस जम्मू कश्मीर में PDP से गठबंधन करते हैं और ये हमको बताते हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर में उग्रवादी पार्टियों से गठबंधन भाजपा करती है, तो 370 करते, 370 कैसे हटा? 370 कैसे हटा? 370 तो शांत रहिए। जो भाई साहब जो ये कह रहे हैं कि नहरों में पानी, नहरें सूखी पड़ी हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, आप पूरे जमुना पार में देख लीजिए, जहाँ जहाँ नहर है वहीं वहीं फसल है, जहाँ नहर नहीं है वहाँ फसल नहीं है, उसकी व्यवस्था करा लोगों को मौका दीजिए। जल्दी बोलिए। एक मिनट में नवीन साथी कहना चाहूंगा, अभी हमारे कुछ नवीन साथी बोले हैं गठबंधन की बात को, पूर्व में भी गठबंधन किया गया था, उसका परिणाम जनता ने देखा है। दूसरी बात, आप सबसे निवेदन है, आप सब समय न खराब करें। पूर्व में कुछ सरकारें थी, जब हमारे नौकरी के लिए जाते थे। आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में
जितना काम हुआ है किसी काल में काम नहीं हुआ था। नंदन भागना जितना काम किया जोशी जी ने काम किया, कोई सांसद कोई विधायक नहीं किया। जो काम हुआ है मोदी नंदन भागना की बेटी रीता बहुगुणा जोशी ने जो काम करके दिखाया है मोदी नंदन बहुगुणा कांग्रेस थे, मैं रीता बहुगुणा जो वर्तमान में काम किया है काम देख रहा है जनता सब। अच्छा सर, अभी बताए हैं कि बीजेपी ने जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया है। मैं बता दूं आपकी 67 सालों में 65,000 करोड़ का कर्जा था देश पे। अभी बीते 9 सालों में 70,000 करोड़ का है कर्जा, अब भी 70,000 करोड़ का कर्जा है सर। हमें पीछे जाना बताइए। देखिए ये लोग कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी ने जो परियोजनाएं चालू की थी उसमें से 13 ऐसी परियोजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको बंद कर रखा है। चलिए एक मिनट भाई, देखिए पीछे हम जा नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं। ऐसा भैया कि जितने लोग मरिया रहे हैं राशन की दुकान पर जाकर देखे, यही लोग लाइन लगा कर राशन ले रहे हैं, लेकिन विकास दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। अब जो इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन जो बना है, ये चेहरे पे चेहरा लगा दिया गया है। ये लोग इतना विश्वासघाती पार्टी देश के लिए बर्बाद कर दिया इतना वर्ष। सन 2014 से जब मोदी सरकार है, बताइए ना करछना में क्या विकास हुआ है? बहुत सारा विकास। चलिए आप बताइए। देखिए सर, आपका जो टॉक शो है यहाँ पर कुछ लोग राजनीतिक मंशा के साथ बैठे हैं, लेकिन हम लोग निष्पक्ष बात यहाँ ये कहना चाहेंगे कि चूंकि ये आपका सांसद कौन है, तो प्रयागराज में अभी बीते दिन 3 दिन 1 हफ्ते पहले घटना घटी है जिसमें सांसद प्रयागराज मौजूदा वहां पहुंची है और पीड़ित को आश्वासन दिया कि हम उनके साथ हैं और सरकार से मदद दिलाएंगे, और सरकार ने मदद किया। मेरा ये कहना है सर कि उसके बाद कुंवर रेवती रमन सिंह जी भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी में फिलहाल है और उन्होंने पीड़ित को 1 लाख रुपए दिया है। लेकिन ये सवाल ये है कि सांसद का चेहरा कौन है, कम से कम चेहरे स्पष्ट हो जाए अभी तो उस पर राय भी आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। सब बताइए राजनीति कहाँ जाए, करछना के विकास के बारे में बताइए। कहा जा रहा है कुछ नहीं हुआ। करछना इलाहाबाद क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि योगी मोदी जी मॉडल जो है पूरे विश्व में इस समय सर चढ़ के बोल रहा है और विकास के लिए अभी चंद्रयान 3 का जो है प्रक्षेपण किया है। करछना से संबंधित करछना चूंकि पूरे विश्व, देखिए करछना अपने इलाहाबाद क्षेत्र का, हमारे इलाहाबाद के वैज्ञानिक भी उसमें साथ में है, और चूंकि सांसद हमारे मोदी जी का पूरे विश्व में सम्मान है, और जब देश का सम्मान है, विजय का सम्मान है, तो करछना का। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे विश्व के? मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे विश्व के विश्व गुरु भी बनेंगे। इंग्लैंड भी वोटिंग करेगा। आप बताइए यार सर, आप बताइए कि करछना के विकास पर सवाल उठ रहा है। देखिए करछना कहीं अलग से नहीं है, आप नहीं बोल सकते। करछना कहीं अलग से नहीं है। कर लेंगे ना। इस सदी में सबसे बड़ी विपत्ति काल में सारा दुनिया जब उस समय था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको कोरोना का इंजेक्शन ही नहीं दिलाया, 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था दी। उसमें करछना भी आता है, उसमें करछना भी आता है। हमने देश आप बताइए उधर सपा के कहने करछना में कोई काम नहीं, वो उसके है वर्तमान सांसद। देखिए विकास जो है हुआ है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, हर जगह हुआ। चलिए ठीक है। हाँ बताइए बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस सरकार अब जिसकी इस बार खाता नहीं खुलने वाला है, इसीलिए गठबंधन में ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं कि कम से कम हमारा वजूद बचा। अच्छा बताइए। माननीय तिवारी जी, एक प्रश्न का जवाब हम भी चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। सन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब प्रयागराज में 8 विधायक जीते थे। आपने कहा आप कुछ नहीं बन पाए, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन 8 विधायक जीते थे, मंत्री कोई 8 में मंत्री कोई नहीं बना, और जो हार गया था वही मंत्री बना। ये शांत हो जाओ। करछना में वर्चस्व रहा है। हाँ बताइए। 1 मिनट। अरे आप बोलिए। बोलिए भैया, ये देखिए भाजपा के हैं। आप बोलिए। आप बोलते रहिए। हमारे भैया भाजपा के बात कर रहे हैं कि मंत्री कोई नहीं बना सकता। बताइए। नहीं
आप ये गलत सब हो रहे अभी वर्तमान हारे मुख्यमंत्री बने हैं। ये आप उधर नहीं जाएंगे, आप उधर नहीं जाएंगे। एक मिनट रुक जाइए। भाजपा के एक व्यक्ति ने कहा कि कोई मंत्री नहीं बना। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा का मंत्री कौन? रमाकांत शर्मा जी हैं। भाजपा में कौन मंत्री है? कौन नेता मंत्री है भाजपा में? जो भाजपा में आज मंत्री है वो 2 साल पहले किस दल में थे? भाजपा का कौन कार्यकर्ता मंत्री है? हमको जवाब चाहिए। पहला ये बताइए, रेवती रमन जी पर आरोप है मंत्री नहीं बने। ये कह रहे हैं कि मंत्री नहीं बने और जो हारे थे वो मंत्री बने। इनसे पूछिए कि केशव मौर्य कौन सा चुनाव जीत के गए थे जो उप मुख्यमंत्री? बताइए केशव मौर्य जी कौन सा चुनाव जीत के गए? देखिए, केशव मौर्य जी हमारे प्रदेश के चेहरे थे और उन्हें सामाजिक समीकरण से आरक्षण का लाभ लेकर ये इकट्ठा होकर जो हराने का काम किया है वो आसान एक योग्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया जो और विकास का कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की बदौलत आज कौशाम्बी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ये केशव जी की, माननीय केशव जी की देन है। चलिए कार्यक्रम ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी कौन सा चुनाव जीत के गए हैं जो मंत्री पद पा गए हैं? बताइए कब दूसरा प्रधानमंत्री है? बताइए। यहाँ के विधायक जो है 376 लग गया है। बताइए क्यों? इनके नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ और इनके विधायक खुद ही जो है केस चलता है इनके ऊपर। भाई जो इंडिया का नारा लगा रहे हैं वो भी हिंदू ही है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कीजिए। जय श्री राम सबके लिए है, भगवान सबके लिए। बोलिए ना, सबसे पहला प्रधानमंत्री है आदरणीय जोशी जी ने। तो एकदम से आपसे चलिए वहां आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ केशव मौर्य के बारे में बोला गया ना, सब इनको बोल लीजिए। उन्हीं के कहने पर नहीं होगा। केशव मौर्य आज भी विधान परिषद के सदस्य हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। सर आप उनसे हाँ बताइए सर, बताइए। देखिए, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। पहले तो है निष्पक्ष। मीडिया को टिकाऊ होना चाहिए, टिकाऊ नहीं। आगे बोलिए, कितने में बोलना चाह रहा हूँ कि जय श्री राम हमारे राजनीति के साधन नहीं है, हमारे मोक्ष के साधन है। सबके हैं। वैसे भी तुलसीदास जी ने लिखा है। एक मिनट, अगर सपा वाले जय श्री राम बोल रहे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, मगर इस तरह से हल्ला नहीं मचाना चाहिए। ये हम तो कह ही रहे सबसे रुके। कहना वो चाह रहा हूँ। हाँ चलिए, फिर देखो भाजपा जिनको रोकिए इस तरीके से बदतमीजी करेंगे नहीं, क्या बात है? ये क्या है? मत करिए, बैठिए। सर आप बताइए। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से करिए, आप बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कृपया सभी श्रोतागण शांति बनाए। हाँ शांत रहिए भाई। बौद्धिक बातें हैं, आप सब बौद्धिक लोग हैं, विश्वास करिए इन्हीं अराजकताओं की वजह से चुनाव हारेंगे। चलिए मैं अब आता हूँ सांसद पर। देखिए ये गलत बात है, आप लोग किसी को गाइड न करिए। मैं सबके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अभी सिर्फ चंद्रयान छोड़ा गया है, चंद्रमा थोड़ा ठंडे होते, अभी सूर्ययान छोड़ेंगे तो और जलेगी अभी। सर देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए चर्चा। भाई सब हमारा कार्यक्रम है आपका सांसद कौन। अब हम जो है आपका सांसद कौन पर बात करेंगे, हर पार्टी से चेहरा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त है बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। मैं कार्यक्रम पे आ रहा था आपका सांसद कौन, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ बैठी है आवाम। यहाँ की आवाम से भी हम जानना चाहेंगे कि वो यहाँ प्रवक्ता है कांग्रेस के। यहाँ सुन लीजिए, लिसन मी सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सबसे ज्यादा इधर हम आए हैं, सुनिए। अरे सुनो भाई, सर
सुनिए, एक मिनट, पब्लिक पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं। नेताजी के साथ में आगा चीनी पीगा तेल, ये बीजेपी का खेल। एक किलो चीनी मक्की का तेल करती है, ये बीजेपी का खेल है। 100 रुपया में और 70 रुपया में और 33 रुपया में जीएसटी लगा रहे हैं, ये बीजेपी का खेल है। ईमानदार बनते हैं, समझ गए? हाँ, हो गया। बताइए। जब यही माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इन्होंने बोलते थे कि प्रधानमंत्री माँ पे नहीं बोल रहे हैं, माँ माने महंगाई। और आज यही प्रधानमंत्री अब स्वयं महंगाई पे बात नहीं करते। किसी बताइए, महंगाई पे बात नहीं करते, परसेंट दिया रहा है। भाजपा सरकार को न्यायालय पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है न्यायालय भी भरोसा नहीं है। आयोग की बताइए। घोषी हारने लगे तो 200 रुपए सिलेंडर का दाम मिला। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, एक व्यक्तिगत नेता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं लोग कि वो हारने के बाद भी मंत्री बनाए गए, तो केशव मौर्य कैसे मुख्यमंत्री हो गए? फिर से सुन लीजिए, अभी हमसे नहीं सुने, आप उनसे सुन रहे हैं। करछना का विधायक व्यक्तिगत जो कि इसको अभी निकाल किया जाएगा और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा ये कर ही नहीं रहते। चलिए भाई, ये बताइए, कहना है जनता का कि महंगाई का मां नहीं बोलते हैं, ऐसा है क्या? देखिए, महंगाई पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है। हर जगह सरकार महंगाई पर नियंत्रण बनाकर रखी हुई है। किसी भी मुद्दे पर महंगाई बढ़ने नहीं पा रही है। बिजली का रेट नहीं बढ़ा, कहीं किसी चीज का रेट नहीं बढ़ा गया है। किसी चीज का रेट अगर इन लोगों के ठेकेदारों द्वारा अगर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो सरकार उसको नियंत्रण में लाती है सरकार। सर, हाँ बोलिए भाई, मुझे सर बताइए जल्दी सर, जल्दी। देखिए, बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है ना, इनका प्रधानमंत्री भी झूठा है, मुख्यमंत्री भी झूठा है। ये खाने पीने और सोने तक में जीएसटी लगा के रखे हुए हैं। जैसे प्रवक्ता जी ने बोला कि बिजली की महंगाई नहीं बढ़ी, जब बिजली आ ही नहीं रहा, जिसके कनेक्शन नहीं है उनके 18-18, 20-20 या 25-25 गाँव में जाकर पता करें। सर देखिए, बीजेपी वाले जो है इतने साल हो गए, सब झूठ पे झूठ वादे करते चले जा रहे हैं। भैया जी देखिए, जय सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, स्वरूप अवश्य नरद अधिकारी। गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रही है। सब लोग चाहते हैं सरकार बदले या फेंकू सरकार को हटाना चाहते हैं और इंडिया सरकार को लाना चाहते हैं। इंडिया सरकार को लाना चाहते हैं। आप बताइए सर, जनता इंडिया सरकार को लाना चाहती है। बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से आगे जाएगी और इंडिया की इस बार पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ये कहीं नहीं रहेंगे इस बार देखने में, कहीं प्रदेश में न देश में। इससे पहले की सरकारों में खुलेआम थानों पे दलाली होती थी। आज उनके एजेंट, जितने भी एजेंट हैं, सब फ्री घूम रहे हैं, दलाली बंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलाली बंद है, जिसके वजह से ये चुभन हो रही है। रानी तिवारी जी, हम अपने समाजवादी पार्टी भाइयों से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे। हम लोगों के भारत के गौरव हैं जी। हम लोग उनको धरती पुत्र कहा करते थे। हम लोग गर्व करते थे कैसे समाजवादी पार्टी के नेता। उनके मृत्यु पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, हम लोगों ने बूथ अध्यक्ष, बूथ स्तर तक श्रद्धांजलि अर्पित किया है। लेकिन मेरे पार्टी के बाबू कल्याण सिंह की जब अंत हुई थी तो 2.5 मीटर कफन भी अखिलेश यादव ने चुरा लिया, नहीं देने गए। जल्दी बोलिए। महंगाई चाहे जितना है, जो देश हित और राष्ट्र हित की बात करेगा और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बताएगा, उसी के साथ पूरा भारत देश यही होता है। इनका गुंडा माफियाओं का सफाया हो रहा है, इसलिए विरोधियों को बहुत तकलीफ है। आप देख सकते हैं, भाजपा सरकार में सभी अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे ISP से गाय भैंस नहीं जुड़ रहे हैं।
आप छह 5 साल पहले प्रयागराज के सांसद यहाँ के नहरों में कहीं पानी नहीं आया करता था। आज सूखाग्रस्त होने के बावजूद भी आज हर क्षेत्र में देखिए धान की फसल लहरा रही है। और माननीय रीता जोशी जी की देन है। रीता जोशी की देन बताइए। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और जनता ने मन बना लिया है। देश से मोदी जी, प्रधानमंत्री और इलाहाबाद से सांसद, दोनों को बदलने का मन जनता ने बना लिया है। देख रहे सपा कह रही है कि जनता ने मन बना लिया है प्रधानमंत्री को बदलने का, मुख्यमंत्री को बदलने का। कतई मन बनाया हुआ नहीं है। जनता के पास केवल एक ही, जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कहाँ रहेंगे? एक व्यक्तिगत सवाल हम करना चाहते हैं। हाँ, कि राहुल गांधी जी से लगता है आप भी प्रभावित, मतलब राहुल गांधी जी हमारे अभी तक विवाह नहीं किए, आपने भी अभी तक विवाह नहीं अरे वो तो ठीक है, क्या बड़ी वजह है? हो जाएगी, राहुल गांधी जी के हो जाएगी आप विवाह। आप बताइए, वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। आपने देखिए, मैंने आपसे 2 सवाल कहा था, भाजपा वालों से पूछिए। हाँ। 2024 में भाजपा में इलाहाबाद लोकसभा से सांसद का मैं आ रहा हूँ, वो है मेरे पहले आप ये पूछिए। है, चलिए अब दूसरी बात, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। देखिए, ऐसे जो है कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा एक सेकंड पहले सुन लीजिए। देखिए, मैं पब्लिक के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ भाई, सुन लो। देखिए, यहाँ जनता बैठी है और यहाँ सामने जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है, सपा के प्रवक्ता है और बीजेपी के प्रवक्ता है। इनमें से जिससे कोई अगर सवाल पूछना चाहता हो तो बताए। कोई किसी से पूछना चाहता है? चलिए आप बताइए। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये जो है बताएं, आज जो है रोजगार जो है कहाँ है? आज महंगाई जो है वो इतनी चरम स्तर पे है, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? आप अभी पूछ लीजिए। ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा सरकार के लोग बताएं कि 7 साल यहाँ की सरकार हो गई, एक भी बिजली का कारखाना लगा? चलिए आप बताइए। देखिए, क्या पूछना चाहते हैं? बिजली का कारखाना लगा 7 साल नहीं पूछो भाई। देखिए, एक सवाल करना चाहता हूँ भाजपा प्रवक्ता से। ये करछना में आप इस समय जनसभा कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है वक्तव्य चल रहा है। सवाल पूछिए भाई। सवाल ये है मेरा कि ये करछना विधानसभा नैनी तक लगता है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया तक। यहाँ का जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे मोदी जी, 9 साल पूरा हो चुका है, कितने लोगों को रोजगार दिए? चलिए बताइए पचन जी, सवाल हमने सुन लिया है, जल्दी बताइए। मैंने विपक्ष के मित्रों से ध्यान पूर्वक सुनिए। आप सबका सवाल मैंने सुना है, आपको सवाल आप कर चुके हैं ना, बैठिए सुनिए। बताइए। मित्रों, आपने कहे नौकरी की बात की, क्षमा चाहता हूँ, आपको सरकारी अस्पताल अच्छी नहीं लगती, सरकारी बसें अच्छी नहीं लगती, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं लगते, आप सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए वो नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को, चलो उधर सुनिए, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। जो पहले प्रतिबद्धता 86,000 थी, वो 1,80,000। भाई सपा से कोई सवाल पूछेगा? जो एक कह रहे हैं बिजली की, सुनिए 132 का तरफा यहाँ पर बड़ा सब स्टेशन गुंडा में बना है, मेजा रोड में बना है, सब सवाल क्या है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, पूरे देश में पूरे प्रदेश में बहन बेटियां लोगों को चलना मुश्किल था। लोग अपराधी खुलेआम लोगों को दौड़ा के चौराहा पर बच्चे हैं, गलती हो जाती है। सपा से क्या सवाल? माननीय तिवारी जी, मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने यादव बिरादरी के लोग थे जो माननीय मनीष जी, माननीय रेवती वर्मा जी के दरबार में रहते थे, और कितने यादव विधायक थे जो मंत्री बने? क्या बात है? अरे इनसे सवाल है। हाँ बताइए, कितने यादव थे जो मंत्री बने, कितने रोटी रमन क्या रहते थे? कह रहे जात का आरोप लगा रहे। देखिए, ये मुद्दा नहीं है और ये इनका नफरत का एजेंडा दिखा रहा है कि यादवों से कितनी जलन है।
बात इस समय महंगाई की है, बात रोजगार की है। किस नौजवान को रोजगार मिला भारतीय जनता पार्टी में, जनता ये पूछ रही है। कितने नए अस्पताल मिले, कितने विद्यालय खुले, इसका जवाब कितने अस्पताल मिले। कांग्रेस प्रवक्ता से किसी का सवाल है? कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है, जल्दी पूछिए सर। कांग्रेस के प्रवक्ता से आपका कांग्रेस प्रवक्ता भाई, तो कहना मेरा ये है कि अभी आपने कहा कि रोजगार, या आपके साथियों ने बोला रोजगार, क्या 2014 के पहले आपके मोहल्ले में सभी लोग क्या मंत्री थे, विधायक थे, या कोई पदाधिकारी थे? क्या थे वो? ये कौन सा सवाल हो? आपने कहा ना बेरोजगार थे। मंत्री और वही रोजगार होता है। सरकारी नौकरी, पूरा मोहल्ला सरकारी नौकरी क्या उनका? जब हमारे बच्चे नौकरी के लिए जाते थे तो जिले में सूची आती थी कि फला मंत्री की सूची आ गई, बिना पैसे की नौकरी। बताइए। बड़े हमारे भाजपा के भाई ने बहुत सही सवाल किया है, रोजगार कि क्या कांग्रेस ने रोजगार दिया? भाई साहब एक मिनट, हाँ बोलिए, आप बोलते रहिए। हाँ नहीं करें, बोल दीजिए। हाँ सरकार आप उधर चलिए। हाँ बताइए सरकार, बताइए जितेंद्र। देखिए बहुत सही सवाल किया है आपने, जवाब सुन लीजिए। देख लीजिए, सुन लीजिए। 90 के दशक में भाजपा ही, उसके पहले कांग्रेस थी, और आपके बगल में नैनी है, बहुत दूर। मैं आपको नहीं भेजूंगा, नहीं मैं भेजना चाहूँ तो आपको सतारिया भी भेज सकता हूँ, नोएडा भी भेज सकता हूँ। नैनी में लगभग 22 कंपनियां थी, नैनी में लगभग 22 कंपनियां थी, और भाजपा की सरकार हुए 7 साल हो गए। एक कंपनी आपने नहीं खोली हो तो बता दीजिए। ये कांग्रेस ने कोई कंपनी नहीं खुली है। चलिए आप चलिए, बैठिए। नहीं, एक मिनट। भाजपा के व्यक्ति ने पूछा है कि कंपनियां बंद क्यों है। गूगल आपके पास है, नेट खोल के देखिए। 90 के दशक में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक ऐसा क्लॉज लाया जिसके बाद सारी की सारी कंपनियां दम तोड़ने लगी। कौन से देखिए। चलिए मैं एक जवाब और देना चाहता हूं। माफिया पे बात करते हैं, आज भी सड़कों पे खुलेआम गोलियां मारी जाती है। सिर्फ सड़कों पे नहीं, न्यायालय में घुस के गोली मारते हैं। जात विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है। विनीत सिंह और प्रदीप सिंह जैसे लोग योगी के सामने जाकर के बैठते। हो गया। अंतिम सवाल देखिए, आपका सांसद कौन? आपका सांसद कौन? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 2024 में इंडिया गठबंधन में आप हैं, कांग्रेस की तरफ से सांसद प्रत्याशी कौन होगा? विजय मिश्रा, डॉक्टर सत्या पांडे या कोई और? पहली बात मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी हमारे भाई लोग कह रहे थे कि इंडिया का नेता कौन, देखिए हम राजा चुनने नहीं जा रहे। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब लोकसभा से उसको सुनिए। आप भाजपा के प्रवक्ता की तरफ बात नहीं, गलत आरोप है। चाह रहा हूं, उसको सुनिए। इंडिया का नेता कौन ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि प्रधानमंत्री मैं सांसद के बारे में बात कर रहा हूं। सांसद की बात, इलाहाबाद लोकसभा से कांग्रेस से सांसद कौन होगा? प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दल का सांसद है तो उसमें पूछा जा सकता है कि इसका मैं वो आऊंगा भाजपा से पूछूंगा। हालांकि मैं प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, न कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी, समिति के कांग्रेस के खाते में खाते में सीट जाएगी। ये मैं लिखित। चलिए आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, रुक जाइए। आप बताइए, समाजवादी पार्टी से उज्जवल रमन सिंह, संदीप यादव, पप्पू लाल निषाद, ये 3 प्रबल दावेदार माने जाते हैं। ये बताइए 2024 में लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों में एक व्यापारी लड़ा, वो भी गायब रहा, 5 साल ये लड़े, ये भी गायब रहे। सुनिए तो हमारी बात, 10 साल तक ये इलाहाबाद नेता विहीन और नेतृत्व विहीन रहा। सपा से क्षेत्र की जनता, केवल क्षेत्र की जनता, सुन लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। क्षेत्र 10 सालों तक ये क्षेत्र नेता विहीन रहा। जो नेता रहे वो गायब रहे। जो इनकी सांसद थी, उन्होंने 22 में कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, अब मैं सांसद नहीं रह सकती। 27 जनवरी का बयान है, उन्होंने कहा था मैं सांसद नहीं रहूंगा, अब मैं अपने बेटे का भविष्य देख रही हूँ। तो इस जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। इलाहाबाद की जनता बहुत जागरूक है। इलाहाबाद की जनता सांसद
सांसद उसी को बनाने जा रही है। सुनिए, सांसद इस बार भारतीय जनता पार्टी जिसको बना के भेज देगी मोहरा, उसको नहीं बनाएगी। सांसद यहाँ वो बनेगा जो जनता के बीच में है, जो जनता के लिए काम करना चाहता है, जो जनता के लिए काम करना चाहता है। पप्पू ने साथ देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के लोग और गठबंधन के लोग तय करते हैं, और जो समाजवादी पार्टी के लोग जो गठबंधन तय करोगे, इंडिया तय करोगे। चलिए आप बताइए, सपा वाले बताएं। देखिए, सपा वाले बताएं कि यहाँ से 2024 में भाजपा का तो सांसद है। चुनाव में जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख देने का जुमला फैलाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहेंगे, उनके खिलाफ कोई भी आ जाएगा, वो जीत निश्चित तौर पर जीत जाएगा। वो इंडिया ये गठबंधन जो है तय करेगा, कोई भी आ जाएगा। चलिए बताइए, सांसद प्रत्याशी कौन देखना चाहते हैं सपा से? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी तय करेगी उसको मानेंगे, लेकिन अगर हमारी पसंद मानते हैं तो हम लोग कुंवर रमन सिंह को चाहते हैं। शीर्ष नेतृत्व जिसको देगा हम लोग स्वीकार करेंगे। हमारा इंडिया गठबंधन जिसको हमारा प्रत्याशी यहाँ से देगा, वही हमारा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। सर आप बताइए, वही मिले सामूहिक उज्ज्वल अमर जी क्यों नहीं? उज्ज्वल अमर दो ही शख्स है जो कि इलाहाबाद का अभ्यास करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये शीर्ष नेतृत्व तय हमारा इंडिया गठबंधन का संसद चुनाव होगा, और इंडिया गठबंधन में मोदी जैसे पता नहीं कितने 1,87,000 वोट से पिछली बार हारी थी सपा बसपा गठबंधन में। बताइए, इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी रहेगा वही इलाहाबाद का सांसद रहेगा। अब आप बताइए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से जमुना पार में कौन आ रहा है। ठीक है, ठीक बोलिए। कृपा करके हमारे भाजपा भाइयों से ये है कि जो बोल रहे हैं ये बीजेपी में गुंडागर्दी नहीं है सरकार में। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए, देखिए आप बताइए प्रचंड जी, चुप रहिए, मैं उज्ज्वल जी से शिकायत करूंगा, चुप रहिए आप। प्रचंड जी आप बताइए। मेरा कहना है, एक मिनट, सांसद की बात करते हैं। जी। वर्तमान सांसद डॉक्टर जोशी हैं। एक मिनट, आप लोग क्यों वर्तमान सांसद अराजक विपक्ष को जानिए भूल, भाजपा का प्रत्याशी कमल के फूल। मैं देखिए हम एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, और हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए गठबंधन तय करेगा कि हमारे प्रत्याशी कौन है। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, मेरे पास अगर यहाँ पर अगर इलाहाबाद में इलाहाबाद में डॉक्टर जोशी का विकल्प खोजा जाए तो कौन होगा? मेरे पास कुछ नाम है, डॉक्टर वीके सिंह, विदुप अग्रहरी, डॉक्टर संगम मिश्रा, डॉक्टर भागवत, नीलम करवरिया, रईस शुक्ला या कोई और। देखिए, हमारी पार्टी लीडर बेस पार्टी नहीं है। अच्छा, ये इंडिया की बाहर से कोई आएगा? बेस पार्टी है। बाहर से कोई आएगा? सुनिए हमारी बात, हमारी पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की राय ली जाएगी, और जो उचित प्रत्याशी होगा हमारे लोगों से बात कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी हमारा वो होगा जो उसको नेतृत्व तय करेगा। इसका मतलब कि जो वर्तमान सांसद है वो प्रत्याशी नहीं, इसका मतलब वर्तमान सांसद नहीं प्रत्याशी, बिल्कुल प्रत्याशी है। सांसद रहेगी वही चुनाव जीतेगी। रीता बहुगुणा जोशी होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हम लोगों का पूरा भरोसा है। हमारा सांसद वो जो पाई से करे भलाई, बात खत्म। जो पाई से करे भलाई, जो पाई से करे भलाई, जो पाई से करे भलाई।
नाम बताइए कौन हो सकता है? भाजपा ने सही कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी का बताइए, भाजपा अगर रीता जोशी का विकल्प होती तो किसको प्रत्याशी होना यहाँ चाहिए? देश के बहुत बड़े शिक्षाविद डॉक्टर संगम मिश्र जी आ रहे हैं। डॉक्टर संगम मिश्र जी का शिक्षा में बहुत वैश्विक इतिहास रहा है, बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं। ऐसे व्यक्ति आते हैं जनता जोशी जो है डॉक्टर संगम मिश्र को दिया जाना चाहिए। वो सबसे बड़े शिक्षाविद भी हैं, क्षेत्र का विकास भी उनसे हो पाएगा। डॉक्टर संगम मिश्रा जी जैसा प्रत्याशी भाजपा के लिए जो है बहुत उचित है, क्योंकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, डॉक्टर रीता जी के विकल्प वही हो सकती है और शिक्षा जिस जगह से जुड़े हैं। और भारत के ध्यान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रीता बहुगुणा जैसे यहाँ की सांसद और लोगों से बताइए। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो भाजपा का प्रत्याशी कमल का फूल है, और मोदी जी के बारे में जो ये कह रहे हैं उल्टा सीधा, और मोदी जी के बारे में इतना ही कहना है, मोदी मोदी जग जपाए, मोदी मोदी जग जपाए, मोदी से मोदी। आप बताइए सर, भाजपा प्रत्याशी कौन है? मुद्दे पे ये डॉक्टर संगम मिश्रा एक विकास पुरुष है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप बताइए, देखिए प्रत्याशी देखना चाहते हैं। बात शिक्षा की मोदी जी डिग्री में कही है। अरे आप बताइए किसको भाजपा जिसको टिकट देगी वो जीत के आएगा, है ना? मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। हटिए, देखिए आप बताइए पार्टी किसको तय करेगी? पार्टी देखिए अभी आप लोगों ने देखा, सब लोग अकोढ़ा रहे। अब हमारा अगला कार्यक्रम मेजा विधानसभा में होगा। आप लोगों ने एमटी टॉक शो के इस कार्यक्रम आपका संसद कौन में भाग लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।